लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसका मतलब है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं कि एक लड़का होता है जिसका नाम पैट्रिक होता है। उसे होमवर्क करना पसंद नहीं होता है और वह अपना होमवर्क किसी और से करवाता है। तो हम जानेंगे कि आखिर उसने अपना होमवर्क किससे करवाया। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि क्लास में डिस्कस करने हैं। क्या क्वेश्चंस है? डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप इसे स्वयं करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या आपको किसी से हेल्प मिलता है? What homework do you usually have? आपको किस तरीके का होमवर्क जनरली मिलता है? ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है। ये आपको इसके आंसर्स देने हैं कि आपको होमवर्क पसंद है, नहीं पसंद है, आप खुद से करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं, आपको अगर होमवर्क मिलता है तो किस टाइप का मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में बताने हैं। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो लड़का है इसका नाम पैट्रिक है और इसी के बारे में कहानी है कि इसका होमवर्क जो है वो कौन करता है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, कभी नहीं किया था। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था कि होमवर्क करना क्या है, बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल, वह क्या खेलता था, हॉकी खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था। एंड निंटेंडो इंस्टेड, और क्या खेलता था, निंटेंडो खेलता था। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो अपना होमवर्क करने के बजाय क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स जो थे वह कहते थे उससे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और यह सच भी था। क्यों सच था? समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, कभी कभी उसे इग्नोरेमस जैसा फील होता था। इग्नोरेमस का मतलब क्या होता है? पर्सन जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, कह सकते हैं स्टूपिड और अज्ञानी। तो उसे कई बार अज्ञानी की तरफ महसूस होता था क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें के बारे में नॉलेज ही नहीं थी क्योंकि वो अपना होमवर्क कभी करता ही नहीं था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था, वह तो नफरत करता था होमवर्क करने से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही होती है। ही ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब्ड मतलब अचानक किसी चीज़ को ले लेना या यूं कहें तो छीनना। तो वो क्या करता है, उसे छीन लेता है अपनी कैट से। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। तो क्या देखता है कि वह एक डॉल नहीं होती है, वो क्या होती है, वह एक छोटे साइज का आदमी होता है। He had a little wool shirt with old fashioned breeches. वह जो आदमी था, काफ़ी छोटे साइज का जो आदमी था, उसने क्या पहना हुआ था, एक ऊनी शर्ट पहना हुआ था और पुराने फैशन का ब्रीचेस, ब्रीचेस मतलब शॉर्ट ट्राउज़र, फुल पैंट से जो छोटी पैंट होती है, 3/4 पैंट जो नीज तक होती है वो ब्रीचेस कहलाती है। तो पुराने फैशन का ट्राउज़र पहना हुआ था, ऊनी शर्ट पहना हुआ था एंड अ हाई टॉल हैट, और एक लंबी सी टोपी पहना हुआ था। मच लाइक अ विचेस, विचेस मतलब क्या होती है, जादूगरनी। तो विच लोग जो टोपियाँ पहनती है उसी की तरह जो है वह टोपी पहना हुआ था। ही येल्ड, येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, वह चिल्लाया। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट,
मुझे वह बिल्ली के पास दोबारा मत दे देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई विश यू, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह कितना लकी है। Here was the answer to all of his problem. यहाँ उसके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर था। So he said, तो उसने कहा, क्या कहा? Only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. तो जब वो आदमी बोला कि मुझे बचाओ, मुझे उस कैट को दोबारा मत दे देना, मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करता हूँ, तो पैट्रिक सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं इससे अपना सारा होमवर्क करवाऊँगा। तो वो क्या कहता है, उसने जब उसे एक विश मांगने को कहा तो वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। कब तक करना होगा? सेमेस्टर के एंड तक, जो कि 35 डेज़ का पीरियड था। तो उसने कहा कि 35 डेज़ तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट एस, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, तो जो छोटे आदमी था, जो बौना आदमी था, उसका फेस कैसा हो गया? मानो उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ गई। कैसे? एक कंपैरिजन किया जा रहा है। डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर मतलब एक बास्केट होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन हो। तो जब उसने कहा कि उसे होमवर्क करना होगा लिटिल मैन को, तब उसका फेस जो है ऐसा बन गया मानो कि उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ गई हो, जैसे कि कोई कपड़ा धोने वाला, बर्तन धोने वाला कपड़ा हो, जिसे बर्तन साफ करके वो हैम्पर में फेंक दिया गया हो, उस तरीके का उसका फेस बन गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने जोर से अपने लेग्स को किक किया, किक मारा। एंड डबल्ड हिज फीस्ट, डबल्ड हिज फीस्ट मतलब उसने जोर से अपने उंगलियों को अपने हथेलियों के अंदर बंद कर लिया। एंड ही ग्रीमेस्ड, ग्रीमेस्ड मतलब होता है मुंह बनाना, और मुंह बनाने लगा। एंड स्काउल्ड, स्काउल्ड का मतलब होता है भौं चढ़ाना, मतलब उसने अपने चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसने अपना फेस बनाने लगा, जैसे कि मुंह बनाने लगा, भौं मतलब आईब्रो को ऐसे चढ़ाने लगा। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और ओठ को सिकुड़ने लगा, मतलब एज अ होल उसने अपना चेहरा इस तरीके से बना लिया जिसे देखकर समझ में आ रहा था कि उसे यह काम करना पसंद नहीं था। ओह एम आई कर्स्ड, जो बौना आदमी था वो कहता है, क्या मैं श्रापित हूँ? क्या किसी ने मुझे कर्ज किया है? बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि उसे बिल्ली से बचना था, और दूसरा कि उसने प्रॉमिस किया था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब उसने वादा किया था होमवर्क करने का, तो उसे जो एल्फ था, एल्फ मतलब बौना आदमी, जो बौना आदमी था वो क्या किया? पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच मतलब प्रॉब्लम, एक बस छोटा सा प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम था बस। क्या प्रॉब्लम था? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, प्रॉब्लम ये था कि एल्फ को पता ही नहीं होता था कि करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे ज़रूरत पड़ती थी हेल्प की। किसकी हेल्प की? पैट्रिक की हेल्प की। हेल्प मी ही वुड से, वह हमेशा बोलने लगता था, हेल्प, मदद करो मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी इन वॉट एवर वे, चाहे किसी भी तरीके से पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड,
स्क्विक्ड का मतलब होता है चीखना। तो जो जो एल्फ था वह चिल्लाने लगता था। क्या बोलता था? आई डोंट नो दिस वर्ड। यह वर्ड की मतलब मुझे नहीं पता है, इस वर्ड को मैं नहीं जानता हूं। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, इससे बढ़िया रहेगा, इससे अच्छा होगा। लुक अप द वर्ड, डिक्शनरी में उस वर्ड को खोजो, देखो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और मुझे यह वर्ड को पढ़ के सुनाओ। बाई ईच लेटर, एक एक शब्द जो है मुझे पढ़ कर बताओ। वेन इट केम टू मैथ, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक जो है वह लक से बाहर था, मतलब लक उस फेवर नहीं कर रही थी। क्यों लक फेवर नहीं कर रही थी? क्योंकि पैट्रिक जो है अपना सारा होमवर्क जो है वो करवा रहा था एल्फ से, और एल्फ को कुछ आता ही नहीं था। अल्टीमेटली पैट्रिक को ही हेल्प करना पड़ रहा था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, जब मैथ की बारी आई तो एल्फ बोलता है कि टाइम्स टेबल क्या होती है। द एल्फ श्रिक्ड, श्रिक्ड मतलब चीखना, फिर से उसने चीखा। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को, यहाँ प्लूरल है एल्फ्स, तो हम एल्फ्स को इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, तो वो क्या कहता था कि हम एल्फ्स को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती थी। ना एडिशन की ज़रूरत होती थी, ना सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती थी, ना डिवीजन, ना फ्रैक्शंस की। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो वो क्या कहता है पैट्रिक को कि तुम यहाँ बैठो मेरे बगल में और मुझे गाइड करते रहो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं है पता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए हिस्ट्री क्या था? मिस्ट्री था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउटर, जो छोटा एल्फ था, जो पहले से ही चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ और तेज हो गई। गो टू द लाइब्रेरी, उसने पैट्रिक को कहा लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और इन बुक्स को तुम मेरे लिए पढ़ोगे। As a matter of fact, every day in every way that little elf was nag. वास्तव में क्या था? हर दिन, हर तरफ से जो एल्फ था वो एक नैग था। नैग मतलब नैग किसी भी इंसान को तब बोलते हैं जब वो किसी दूसरे इंसान को हमेशा हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, या तो कंप्लेन करता रहे, या फिर ये पूछता रहे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो यहाँ एल्फ एक नैग है। क्यों? क्योंकि वो पैट्रिक को हमेशा परेशान करता रहता था, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसे पढ़ के बताओ, उसे पढ़ के बताओ। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक कभी भी मेहनत नहीं करता था, और इस बार जब एल्फ को उसे गाइड करना था तो वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उतनी मेहनत जितना उसने कभी की ही नहीं थी। वॉज इट अ ड्रैग, और उसे करना पड़ रहा था। ड्रैग मतलब होता है खींचना, तो वो मदद करना चाहता नहीं था, लेकिन उसे तो होमवर्क करवाना था, तो वो उसकी हेल्प उसे करना पड़ रहा था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो वो रात रात में जाग कर एल्फ की मदद करता था। Had never felt so weary, weary मतलब वेरी टायर्ड, तो इतना टायर्ड उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। किसने? पैट्रिक ने। और वो स्कूल जाता था, कैसे स्कूल जाता था? तो उसकी आंखें ऐसा लगता था मानो सूजी हुई है, और ब्लियरी मतलब ब्लर्ड विजन, तो उसकी आंखें ऐसा लगता था कि सूजी हुई है, पफ्ड है, और उसकी विजन जो है वो ब्लर्ड है। क्यों? क्योंकि उसे रात में ठीक से सोने को नहीं मिलता था, क्योंकि वो रात रात भर जाग के एल्फ की हेल्प करता था होमवर्क करने में। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली जो है वो स्कूल का अंतिम दिन
आ जाता है। द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब एल्फ जो है वो फ्री था जाने के लिए, क्योंकि उसका वादा कंप्लीट हो चुका था, उसका 35 डेज तक ही करना था उसे होमवर्क। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो वर्क नो मोर। तो अब और कोई होमवर्क नहीं था करने के लिए। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, तो वह चुपके से, स्लाइली मतलब सेक्रेटली, चुपके से वो क्या किया, पीछे के दरवाजे से निकल के चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, मतलब पैट्रिक को ए डिवीजन मिल गया, ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके जो टीचर्स थे उन्होंने स्माइल किया। एंड वेयर फुल ऑफ प्रेस, एंड उन्होंने पैट्रिक की काफ़ी तारीफ की। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड, और उसके पेरेंट्स को तो समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर पैट्रिक को हुआ क्या है, क्योंकि पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क इतनी ईमानदारी से किया ही नहीं था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक मॉडल किड था, मतलब रोल मॉडल था बाकी बच्चों के लिए। क्लीन्ड हिज रूम, वह अपना रूम साफ रखता था। डिड हिज चोर्स, वह अपना सारा काम करता था। वॉज चेयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी रूड नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था मानो उसकी पूरी एटीट्यूड ही बदल चुकी हो। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही had made that tiny man do all his homework. अंत में पैट्रिक को फिर भी ऐसा ही लगता था कि उसने सारा होमवर्क उस छोटे से आदमी से करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और यह जो सीक्रेट बात है ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। क्या है वो सीक्रेट? इट वॉज नॉट द एल्फ, यह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, तो यह होमवर्क जो है वो किसने किया था? पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया था, बल्कि एल्फ ने सिर्फ राइटिंग पार्ट किया था। पैट्रिक जो था वो सारा होमवर्क करके, सारा सॉल्व करके वो एल्फ को दे देता था, और एल्फ क्या करता था, उसे कॉपी डाउन कर देता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो सारा होमवर्क किसने किया? पैट्रिक ने किया। तो ये स्टोरी बस इतने तक ही थी। होप आपको मेरी वीडियोस, मेरे समझाने के तरीके पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।